जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरे पिताजी ने खेत बेचा था। उन्होंने कहा था बेटा पढ़ लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। कोचिंग की फीस भरी, एग्जाम दिया, 3 बार, चौथी बार मेरे पिताजी ने खेत बेचा और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह हर उस बच्चे की कहानी है जिसे हमने सिस्टम के हवाले कर दिया। एक तरफ लाखों छात्र रात भर जगकर सपने देखते हैं और दूसरी तरफ 2 गुरु एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पथराव, गिरफ्तारी, आरोप प्रत्यारोप। सवाल ये नहीं है कि खान सर सही है या रोशन सर, सवाल ये है जिसे हमने गुरु मान लिया वो असल में कौन है। तारीख थी 2 जून 2026। पटना का मुसल्लापुर हाट, जो पूरे बिहार की कोचिंग राजधानी है। पटना का मुसल्लापुर हाट बिहार की अनऑफिशियल कोचिंग कैपिटल है। यहाँ हर गली में एक सपना बिकता है, हर बोर्ड पर लिखा है आपका बच्चा आईएएस बनेगा, हर दीवार पर किसी गुरु की तस्वीर है। यहाँ 2 बड़े नाम है, खान सर, खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक, यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोवर, बिहार के गवर्नर तो उनके इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, और रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर। उनका भी दावा हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन कराया है दरोगा में। दोनों एक ही इलाके में एक ही छात्र के लिए लड़ रहे हैं, पर पढ़ाई के लिए नहीं, बाजार के लिए। विवाद की शुरुआत हुई एक पोस्टर से। खान सर के सम्मान समारोह का एक प्रचार पोस्टर रोशन सर की कोचिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया। इसके बाद झगड़ा हुआ, खान सर की कोचिंग पर हमले और तोड़फोड़ के आरोप लगाए। खान सर ने दावा किया 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई। उनका दावा हजारों स्टूडेंट को सेलेक्ट कराने का है। दोनों बड़े, दोनों पॉपुलर, दोनों एक बाली। पटना पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली, कोई गोली नहीं चली थी। खान सर को खुद माफी मांगनी पड़ी, कहा गार्ड की गलत जानकारी पर बोल दिया। और रोशन सर गिरफ्तार हुए। कोर्ट जाते वक्त बोले यह साजिश है, मुझे फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि वो किडनी के मरीज हैं, पिछले साल ऑपरेशन हुआ था। पटना के एक तीसरे बड़े शिक्षक गुरु रहमान ने असली राज खोला। उन्होंने कहा लड़ाई पढ़ाई की नहीं है, लड़ाई है स्टूडेंट की खरीद बिक्री की। रिजल्ट आने के बाद दोनों संस्थान क्लेम करते हैं हमारे यहां से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, और इसी दावे की होड़ में गुरु गुंडे बन गए। अंजना ओम कश्यप ने 31 मई 2026 को एक वीडियो में उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 कौड़ी का कह डाला, बड़ा फ्रॉड बता दिया। उनका कहना था कि ये लोग ब्लैक बोर्ड पर नाटक करके सिर्फ व्यूज बटोरते हैं और मासूम बच्चों तथा उनके माता पिता की मेहनत की कमाई लूटते हैं। सोचिए यही वो वीडियो देखकर बिहार, यूपी, राजस्थान के गरीब घरों के बच्चे रात को मोबाइल की रोशनी में पढ़ते हैं, जिनके पास कोचिंग की फीस नहीं है, ट्यूशन के पैसे नहीं है, यूट्यूब ही उनकी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। अभिनय शर्मा सर और दर्जनों ऑनलाइन एजुकेटर्स ने पलटवार किया। छात्रों ने कहा अगर ये 2 कौड़ी के हैं तो हम सरकारी नौकरी कैसे पास कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर अंजना ने स्पष्टीकरण दिया कि वो कोचिंग माफिया के खिलाफ है और यह लड़ाई वो जारी रखेंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच में दिल से सोचकर जवाब दीजिए। वो बच्चा जो मध्य प्रदेश के किसी छोटे कस्बे में रहता है, जिसके स्कूल में साइंस लैब नहीं है, जिसके घर में एसी नहीं है, जिसके पास 50,000 की कोचिंग फीस भरने के लिए नहीं है, जो रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ता है और फिर यूट्यूब खोलता है, उस बच्चे के लिए क्या वो यूट्यूब टीचर 2 कौड़ी का होगा या वो उसका एकमात्र गुरु है? असली सवाल यह है, जब शिक्षा की बात हो तो हम किसकी सुने? उसकी जो स्टूडियो में बैठकर जज करे या उसकी जो रात को 2 बजे स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करे? अब सवाल यह है, क्या यूट्यूब टीचर सच में फ्रॉड हैं? कुछ टीचर फ्रॉड हैं तो बिल्कुल हैं। क्या सभी यूट्यूब टीचर फ्रॉड हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया कभी गलत नहीं होती? हम सब जानते हैं आजकल मीडिया का जो चलन है। क्या सभी जर्नलिस्ट बुरे हैं? बिल्कुल नहीं है। दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं और चालाक दुकानदार भी हैं, और यही असली समस्या है। हमें फर्क करना नहीं आता। भारत की शिक्षा व्यवस्था इतना खराब क्यों है? 1 मिनट रुकिए और सोचिए। खान सर और रोशन सर की लड़ाई यह अचानक नहीं हुई। अंजना जी का ये जो बयान है ये अचानक नहीं आया। यह सब एक सिस्टम की फेलियर का नतीजा है, वो सिस्टम जो हम सब ने मिलकर बनाया है। क्योंकि भारत की सरकारी शिक्षा व्यवस्था उस बच्चे का सपना पूरा नहीं कर पाती, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी एक शिक्षक कई कक्षाएं संभालता है। असर रिपोर्ट है कि कक्षा 5 के लाखों बच्चे 2 की किताब नहीं पढ़ पाते हैं। असर रिपोर्ट 2014 कहती है कक्षा 8 के लाखों बच्चे सिंपल डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। नीट 2026 में 22 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा देते हैं और सीटें कुछ हजार, और उस परीक्षा में भी पेपर लीक हो जाता है। विवाद
होते हैं, सीबीआई जांच होती है, गिरफ्तारी होती है और री एग्जाम होता है। इसमें बच्चे का साल बर्बाद होता है। कोचिंग इंडस्ट्री जो है इतना फल फूल क्यों रही है? 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बाजार है और यह बाजार तभी बड़ा होता है जब सरकारी शिक्षा कमजोर होती है। सोचिए इस इक्वेशन को, जितना बुरा सरकारी स्कूल उतनी बड़ी कोचिंग की डिमांड, उतने ज्यादा खान सर और रोशन सर, उतनी बड़ी उनकी एम्पायर। तो क्या यह सिस्टम जानबूझकर टूटा हुआ रखा जाता है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहा हूं। देश से एक गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके गांव के स्कूल में बायो लैब नहीं है, शहर की कोचिंग उसकी पहुंच से बाहर है, फिर वो क्या करे? कोटा, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे जाते हैं और कुछ कभी वापस नहीं आते। पिछले कुछ सालों में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड की खबरें आती रही हैं। हर बार थोड़ा रोना, थोड़ी हेडलाइन और फिर अगले सेशन का एडमिशन शुरू। शिक्षा का यह कौन सा मॉडल है जहां बच्चे जीते हैं एग्जाम के लिए और कभी कभी मर जाते हैं एग्जाम की वजह से? मैं आपको एक असली कहानी बताता हूं, कहानी सुनाता हूं। ये रियल और वास्तविक कहानी है। मैं आपको एक बच्चे की बात बताता हूं। नाम मत पूछिए, यह नाम हर गली में मिल जाएगा। वो बिहार के एक छोटे से गांव से था। पिता किसान, माँ घर संभालती थी। पहली बार किसी ने पढ़कर कुछ बनने का सपना देखा था उस परिवार में। पैसे जुटाए, पटना आए, कोचिंग ज्वाइन की। पहले साल एग्जाम नहीं निकला, दूसरे साल वेटिंग लिस्ट में रहा, तीसरे साल पेपर लीक हो गया। उस बच्चे ने एक रात अपने पिता को फोन किया, बोला बाबा माफ करना। उस रात उसके पिता समझ नहीं पाए वो माफी किस बात के लिए मांग रहा था। यह एक देश में हर साल हजारों बार होती है, अलग अलग नाम से, अलग अलग गांव से। एक ही दर्द है और हम खान सर और रोशन सर की लड़ाई देख रहे हैं। गुरु कौन है? क्या गु माने अंधेरा और रू माने मिटाने वाले, यानी गुरु का अर्थ हुआ वो जो अंधेरा मिटाए। लेकिन आज कुछ गुरु अंधेरे बेचते हैं, डर बेचते हैं, तू फेल हो जाएगा, यह बेचते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास आ, हम बचाएंगे तुझे। भारत में गुरु की परंपरा बहुत पुरानी है। गुरु वो होता है जो बदले में कुछ नहीं मांगता था। आज कोचिंग उद्योग 1 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा बाजार बन चुका है। कोटा में बच्चे पढ़ाई के दबाव में जान देते हैं। पटना में गुरु एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाते फिर रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री कोचिंग घोटाला हो जा रहा। शिक्षा अब एक सेवा नहीं, एक प्रोडक्ट बन गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में असली गुरु भी हैं। वो सरकारी स्कूल टीचर जो खुद अपनी सैलरी से लैब का सामान खरीदता है। वो यूट्यूब एजुकेटर जो फ्री में पढ़ाता है क्योंकि उसे याद है वो खुद कहां से आया था। वो कोचिंग टीचर जो रात में 11 बजे भी व्हाट्सएप पर डाउट क्लियर करता है, फिर एक्स्ट्रा फी भी नहीं लेता। गुरु मरा नहीं है, बस उस बाजार के शोर में ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो समस्या गुरु में नहीं है, समस्या उस सिस्टम में है जिसने शिक्षा को कंपटीशन बना दिया, जिसने टीचर को ब्रांड बना दिया और छात्र को कस्टमर। वो छात्र जिसे कोई नहीं पूछता। इस पूरे विवाद में खान सर का साइड था, रोशन सर का साइड था, अंजना का साइड है, यूट्यूब का साइड है, मीडिया का अपना एक साइड है। किसी ने नहीं पूछा उस छात्र का साइड क्या है, जो उस कोचिंग में था जब पत्थर चले। वो डरा होगा जिसने यह न्यूज देखी। उसे क्या लगा होगा, मेरे गुरु लड़ रहे हैं मेरे लिए, अपने ईगो के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रचार के लिए। हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, उनमें से ज्यादातर फेल होते हैं। नॉट बिकॉज दे आर नॉट स्मार्ट बट बिकॉज द सिस्टम वाज नेवर डिजाइन्ड फॉर देम टू सक्सीड। हर साल 22 लाख बच्चे नीट देते हैं, लाखों यूपीएससी देते हैं, करोड़ों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के फॉर्म भरते हैं। इनमें से कितने पास होते हैं? बहुत कम। और जो नहीं होते उनके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता। खान सर पूछते हैं, न रोशन सर, न कोई टीवी एंकर। जब खुद कोई नुकसान पहुंचा लेता और फिर हम कहते हैं बहुत दुख की बात है और चैनल बदल लेते हैं और अगले कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? मैं आपको कोई नेता नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं कहूंगा कि भाई सब कुछ छोड़ो और चलो आंदोलन करो। मैं आपको सलूशन नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोई एक वीडियो इसे फिक्स नहीं कर सकती। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। ये 5 बातें जो मैं सच में बिलीव करता हूं। अगर आप स्टूडेंट हैं, गुरु वो है जो आपको सोचना सिखाए, सिर्फ याद करना नहीं, जो आपके फेल होने पे छोड़े नहीं,
वो यूट्यूब पर भी मिल सकता है, कोचिंग में भी मिल सकता है, लेकिन उसे पहचानना आपको आना चाहिए। ब्रांड देखकर नहीं, इंसान देखकर दो। अगर आप माँ बाप हैं, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो दुनिया खत्म नहीं हो गई, आईएएस नहीं बना तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई, वो जिंदा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी तुलना किसी और बच्चे से मत करिए। अगर आप टीचर हैं, आपके पास एक पीढ़ी है, उसे प्रोडक्ट मत बनाइए। पटना की सड़कों पर लड़ने से पहले एक बार अपने स्टूडेंटों की आंखों में देख लिए होते। वो आपसे उम्मीद रखते हैं, आप दोनों आपस में कंपटीशन करें, ये वो नहीं चाहते। सरकार से स्कूल इतने अच्छे बनाओ कि कोचिंग की जरूरत ही न पड़े। एग्जाम पेपर सिक्योर करवाओ भाई। टीचर को सैलरी और सम्मान दोनों दो। शिक्षा को इलेक्शन इशू मत बनाओ, नेशनल प्रायोरिटी बनाओ। मीडिया से आप जो बोलते हो लाखों लोग सुनते हैं। एक बयान से पूरा एक वर्ग बदनाम हो सकता है। एक हेडलाइन से एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। जिम्मेदारी के साथ बोलिए। आप किसी पे लांछन लगाने के लिए सिर्फ नहीं बैठे हैं। कहीं न कहीं अभी इस वक्त एक बच्चा जिसके पास कोचिंग फीस नहीं है, जिसके गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, जिसके घर में किताबें कम है, चिंताएं ज्यादा है, वो बच्चा फिर भी पढ़ रहा है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है इस देश से, इस सिस्टम से, किसी गुरु से। हम उस उम्मीद को तोड़ने वाले नहीं बनेंगे। एक पुरानी बात है, गुरु वो होता है जो खुद मिट जाए ताकि शिष्य चमक सके। आज हम उस गुरु को ढूंढ रहे हैं, बाजार में नहीं, यूट्यूब पर नहीं, किसी टीवी स्टूडियो में नहीं। वो गुरु शायद उस बच्चे के अंदर ही है जो आज भी हार कर भी पढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के सपने को किसी के ईगो की भेंट न चढ़े, किसी के बिजनेस का हिस्सा ना बने, किसी विवाद की भेंट न चढ़े। गुरु वो होता है जो खुद मिट जाए ताकि शिष्य चमक सके। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।